से ही लवंडे को पकड़ लेती है। जो लवंडा जो है स्टेज पे चढ़ के मांग में सिंदूर भर दे, अपनी पत्नी बना ले और बाद में उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बन जाए, पति का नाम भी ये हो जाए। तो इस प्रकार का धंधा चल रहा है वहां। कब आपसे मिले भी हैं नहीं ना, तो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे आप जानते हैं कि बांग्लादेश के हम कौन बताई जो हम केंगा रखी एकरा के हमरा के लोग समाज का कही और गांव जवार में केहू हमरा के खाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, पिछले 7 तारीख को सोशल मीडिया पर गलती से एक वीडियो अपलोड होता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जो ही अपलोड होता है वो पूरे सोशल मीडिया के कोने कोने में चर्चा का विषय बन जाता है। और वो वीडियो ये है जो कि आप लोग की नज़र के सामने कई बार आ चुका होगा, जहाँ पर एक लड़का ऑर्केस्ट्रा के भरे स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा डांसर की मांग में सिंदूर लगा करके उसको दुपट्टा गमछा उड़ा करके लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करता है कि अब मैं इससे शादी कर लिया हूँ और अब से ये मेरी पत्नी है। और वो भरे स्टेज से अपने दोस्तों से चिल्ला कर ये बोलता भी है कि ये भाभी है, तुम्हारी भाभी। और अब इस चर्चा के विषय में एक नया मोड़ आ चुका है। क्या कुछ है इसके बारे में आप लोग को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताएंगे कि बिहार के एक बहुत ही बड़ा भविष्य वक्ता है, ऐसा भविष्य वक्ता जिसको लोग ठगा बिहार भी कहते हैं और न जाने कई कई तरह की बातें लोग उसको बोलते हैं। और कुछ तो लोग ये भी बोलते हैं कि सन ऑफ बीजेपी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार मनीष कश्यप। ओ सॉरी, पत्रकार कहाँ, अभी यही आकर रोने लगेगा कि भाई हम कब बोले हम पत्रकार हैं। हाँ, यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में। तो इन बांग्लादेशियों के बारे में गहन विचार विमर्श करना चाहिए सरकार को। सरकार में हम लोग भी है और हम लोग अपनी बातों को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन को, और इन्हें पकड़ के जो है डायरेक्ट जो है बांग्लादेश डिपोर्ट कर देना चाहिए। वो अलग बात है दोस्तों कि इस बंदे को अपने भविष्य के बारे में नहीं पता था कि अगर हम इतनी बढ़िया यूट्यूब लाइन, पब्लिक का प्यार सपोर्ट, लोग इतना उम्मीद बना करके नेता अभिनेता से भी अधिक मुझे प्यार सपोर्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें छोड़ करके मैं तुच्छ मानसिकता किसी पर्सनल नेता को नीचा दिखाने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको सत्ता से गिराने के लिए किसी पार्टी या फिर राजनीतिक क्षेत्र में जाता हूँ, तो मेरा क्या हुआ, मेरा क्या होगा, मेरे इस बनाए गए कैरियर लोगों के प्यार पर क्या होगा। वही लोग जो आज तुमको सना बिहार बोलते हैं, वही लोग तुमको ठगा बिहार बोलने लगेंगे। ये चीज़ इसको आभास नहीं था, बट आज जब से ये राजनीति में शामिल हुआ है तब से इसको ऐसा पता नहीं कहाँ से ज्ञान मिल जाता है, जैसे लगता है साइबर का बंदा ऑफिसर हो। उतना साइबर वालों को भी, साइबर क्राइम वालों को जानकारी नहीं होता होगा जितना इसको होता है। जी हाँ, आप लोग को बता दें कि इस वीडियो के बारे में इनका क्या कुछ कहना है। और मैं तो यही कहूंगा कि पहले इस लवंडा को पकड़ा जाए जो स्टेज पे चढ़ के इस लड़की के मांग में सिंदूर भरा था। इस लवंडा को पकड़ा जाए, इसका जांच किया जाए और फिर उस लड़की का जांच किया जाए। क्या पता वो लड़की जो है भारत की नागरिकता लेने के लिए, भारत में रहने के लिए, भारत का आधार कार्ड बनवाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए उसने जो है उस लड़के को ही फंसा लिया होगा। इनका कहना ये है कि भाई साहब वो जो लड़की है ना, वो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है वो। उसमें लड़की के परिवार वालों की जांच होनी चाहिए, लड़की का जांच होना चाहिए कि वो कहाँ से आई है, कैसे आई, किस मानसिकता से आई है। लड़के को पकड़ना चाहिए, लड़के को मारना चाहिए। घुसपैठी का मुद्दा है, जो बांग्लादेश से लोग घुसपैठी यहाँ पहुँचते हैं, ये मुद्दा काफी गहराया हुआ है। मनीष कश्यप लगातार इस मुद्दे पे चर्चा करते रहते हैं, खबर बनाते रहते हैं। उस डांसर के माता पिता को पकड़ा जाए कि वो कहाँ है, और फिर उसके माता पिता का एड्रेस कंगाला जाए और उसके माता पिता का एड्रेस कंगाला जाए, मतलब कि डांसर के दादाजी का एड्रेस कंगाला जाए। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा डांसर जो है बंगाल की है या बांग्लादेश की है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई लड़की, कोई औरत पाकिस्तान से, जो कि दुश्मन देश से, 4 लड़कों के साथ इनलीगल तरीके से हमारे देश में एंट्री कर जाए और इन देश में आने के बाद राम नाम करने लगे, रामनामी ओढ़ ले, तो इनकी पार्टी और इनके नेता लोग और इनकी सरकार उन्हें यहाँ पर रहने के लिए मस्त मेहमान का दर्जा देते हैं। बट अगर एक ऑर्केस्ट्रा डांसर, जिसको लोग केवल हमेशा तुच्छ नज़र से देखते हैं, जिनको लोग, औरत तो वो होती हैं लेकिन लोग उनको अपनी जूते की धूल समझते हैं, लगता है कि 10 और 20 रुपये उनके सामने फेंक देने से वो उनकी औकात खरीद लेते हैं। वहीं पर एक लड़का अगर उसको अपने घर की इज्जत बनाना चाहता है, अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, तो उस पर हज़ारों सर्च, हज़ारों जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये इनका कहना है। बट वो लड़की भी कम नहीं है भाई साहब, इनसे सवाल की है कि तुम मुझे प्रूफ करो कि मैं बांग्लादेशी हूँ। वहाँ तो कब आपसे मिले भी हैं नहीं ना, तो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे आप जानते हैं कि बांग्लादेश के हम कौन से एंगल से आपको दिख रहे हैं बांग्लादेश के। और क्या बोले थे, हम लोग जैसे लड़की को तो अच्छे घर के लड़का को फंसा लेने का आदत है,
अरे मनीष कश्यप जी, एक बार धासे गए थे तो समझ में नहीं आया आपको, इस बार हम धासेंगे ना तो कहीं के नहीं रहिए। खैर ये रही बाद की बात, अब देखते हैं कि ये प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं, वो बाद की बात है, देखा जाएगा। खैर दोस्तों, अब आप लोग को हम इन लड़का और लड़की की स्टार्टिंग से स्टोरी बताते हैं कि क्या ये घटना अचानक से हो गई या पहले से भी कुछ था इन लोगों का। तो आप लोग को हम बता दें कि ये लड़का इस लड़की को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा था, लड़की इसको फॉलो बैक तक नहीं दी, उसका थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इससे भी अधिक ज़रूरी जानना ये है कि ये लड़की ऑर्केस्ट्रा वाली है या कहाँ की है, कैसी है, ये ऑर्केस्ट्रा में डांस क्यों करती है। दरअसल ये लड़की अपने माँ बाप से कभी झगड़ा गुस्से टकरार में करके घर छोड़ के निकल जाती है। इसकी एक दोस्त ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही होती है और वो उसके कहने पर एक बार प्रोग्राम करने जाती है, इसको इंटरेस्ट आ जाता है, पैसे मिलते हैं और ये अपने आप को उस समय ठान लेती है कि मैं अपना जीवन अपने आप भरोसे बिता सकती हूँ, और ये उसी प्रोग्राम में डांस करना शुरू कर देती है, अपना खर्चा निकालती है और घर से दूर रहने लगती है। और ये लगभग अभी 7-8 महीने से ही ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है, ना कि बहुत पुरानी, अभी इसकी उम्र भी लगभग 17-18 साल के आसपास की है। फिर ये लड़का उसको लगभग 3-4 महीने पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है, उसको मैसेज करता है, बात करने का प्रयास करता है, बट ये लड़की उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। एक बार होता क्या है कि उसी लड़के के गांव के बगल में इस लड़की का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर वो लड़की आई होती है डांस करने, वहाँ भी ये लड़का अपने दोस्तों के साथ जाता है, बट वहाँ पर कुछ खास बातचीत इन लोग का हो नहीं पाता। बस वहाँ पर ये मना करता है कि तुम ये सारी चीज़ें बंद कर दो, डांस वांस करना बंद कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें। इनका बातचीत इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत होना शुरू हो चुका था, 1 महीना पहले से लड़का मना करता था कि तुम डांस वांस करना छोड़ दो। फिर अचानक से उसी लड़के के क्षेत्र में, उसी लड़के के गांव में सरस्वती पूजा के दिन प्रोग्राम होता है ऑर्केस्ट्रा का, और वहाँ पर वो लड़की डांस करने आती है। जब उस लड़की के साथ अदर लड़के, इस लड़के के दोस्त लोग भी जाके करीब से सट करके डांस करने लगते हैं, लोग उसको एक ऑर्केस्ट्रा वाली ही समझ के एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ें उस लड़के से देखा नहीं जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार कर रहा होता है। और वो उसी समय वहाँ पर जाता है, स्टेज पर चढ़ता है सबके सामने, उसकी मांग में सिंदूर भर देता है, उसको दुपट्टा रुमाल जो भी रहा उसको उड़ाता है, और उस स्टेज से भरे मंच पे चिल्ला कर बोलता है अपने दोस्तों से, तुम्हारी भाभी है, भाभी। उसके बाद वो अपने घर, ये अपने घर, इन लोग का बातचीत होना शुरू रहता है, बातचीत होता रहता है। फिर जो ये मामला पूरे सोशल मीडिया पर चर्चे में आता है, तो ये वीडियो लड़का के परिवार वाले भी देखते हैं, लड़के के घर वाले भी देखते हैं, और लड़के के गांव समाज के लोग उसके परिवार को ताना मारने लगते हैं कि तुम्हारा लड़का तो ऑर्केस्ट्रा वाली शादी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर ये लड़का बोलता है कि मैं उससे शादी कर लिया हूँ और मैं उसको घर पे लाऊंगा। और गांव के माँ बाप तो आप लोग को पता ही होगा कि उनको मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है, और वो लोग मना करते कि नहीं, उसे तो मैं बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। बताई जो हम केंगा रखी एकरा के, हमरा के लोग समाज का कही, और गांव जवार में केहू हमरा के यहाँ खाई भोजन करिए, देखी इतना लोग खड़ा बा हमरा गांव जवार के। लड़का फिर भी बातचीत करते रहता है, संपर्क में दोनों रहते हैं, प्रयास करता रहता कि संतावना देता है लड़की को, सब्र रखो, माँ बाप मान जाएंगे, मैं तुमको अपने घर ले आऊँगा। बट कुछ समय के बाद जब उसके माँ बाप नहीं माने, तो वो लड़का उससे कांटेक्ट में भी नहीं रहा, बातचीत करना भी बंद कर दिया, और अपने घर पे भी नहीं, अपने घर से भी गुस्से से दूर हो चुका है। उस लड़की के पास भी नहीं है, ना अपने माँ बाप के पास है, और लड़की से ना उसकी बात हो रही है। और वहीं पर लड़की का ये दावा है कि जिस तरह से मेरी पूरी दुनिया में जगहसाई हुई है, अब कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो मैं शादी तो गुलशन से ही किया है, मतलब लड़के का नाम गुलशन कुमार है, मैं गुलशन से ही कर ली हूँ, मेरी शादी उससे हो चुकी है, और अब मैं रहूँगी तो उसी के साथ, उसी के घर पे। और वहीं पर लड़के का बाप बोलता है कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और लड़की का दावा है कि अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं उनके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन करूँगी, कुछ भी करूँगी। अगर मेरी शादी हुई है, जगहसाई हुई है, तो मैं रहूँगी तो उसी के साथ, और अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी, और उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये है दोस्तों पूरा मामला। बाकी अब आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। उस पलटू राम ठगा बिहार सना बीजेपी जो है, उनके बारे में भी उनकी राय जो है कि आप लोग उनको किस नज़र से देखते हैं। उनके लिए 2-4 सुंदर वर्ड जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आजकल वो साइबर क्राइम वाले जो है ना ऑफिसर्स, उनसे भी अधिकतर इसके पास रिसर्च की खुफिया जानकारी कहाँ से आती है, मतलब मुँह से कुछ भी बोलो, भले उसका कुछ मतलब निकलना निकले। बाकी इस लड़की के साथ न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लड़की को मतलब उसके परिवार वालों को अपना लेना चाहिए या नहीं, जो भी आप लोग की प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।